आज मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा बुखार भी है, गला भी ख़राब है, खांसी भी है और गले में रेशा भी है। बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना था, लेकिन मोहम्मद के लिए जो है वो आज मैं थोड़ी मेडिकेशन कर रही थी। रात से ही इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और हुआ ये है कि इसको जो है वो ठंड लग गई है। जाती सर्दी और आती सर्दी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, दोनों ही मौसम। मोहम्मद की तबीयत जो है वो इसलिए ख़राब हो गई कि कल जो है इसका ड्रेस काफ़ी लाइट सा मैंने पहना दिया था और हमने रात में पंखा भी चला लिया, जिसकी वजह से इसको ठंड लग गई। तो बहुत ज़्यादा केयर करने के बाद भी बच्चों को कोई ना कोई मसला हो जाता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर को इसको चेकअप करवा लिया है और उसने थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब की हैं और साथ डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप पानी में रुमाल लेकर ना उसको वेट करके इसकी पट्टियाँ करें, उससे बुखार काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि जल्दी जल्दी से मोहम्मद ठीक हो जाए। और आज मोहम्मद हंस भी नहीं रहा, मुस्कुरा भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा परेशान सा है। मुझसे ऐसे मोहम्मद को देखा नहीं जा रहा और आप सब भी इसकी इतनी तारीफ़ करते हैं कि ये हंसता ही रहता है। तो आप सब ने इसके लिए दुआ करनी है कि ये पहले की तरह जो है वो जल्द अज जल्द मुस्कुराए, खुश हो जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए। और इस तरह से डॉक्टर ने कहा था कि आप पट्टियाँ करके ना ठंडे पानी में मोहम्मद के फोर हेड पर रखें, हेड पर रखें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना आपने। अगर बुखार खुदा न खास्ता बच्चे को हो जाता है तो नॉर्मल सा पानी लेना है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है हमारा। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी सूट नहीं करेगा, घबरा जाएगा। और इस तरह पट्टियाँ कर रही थी, साथ ही साथ एक मेडिसिन मैंने इसको सुबह दे दी है और एक डोज़ जो है वो अब देने लगी हूँ। सबसे पहला जो है वो एक एंटीबायोटिक सिरप डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, वो है जी ये वाला सेफिगेट। सेफिगेट भी ठीक बहुत अच्छा है, कैरिसेफ भी एक होता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये दोनों जो एंटीबायोटिक सिरप्स हैं आप फ़र्स्ट एड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले में रेशा और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए ये एंटीबायोटिक है। इसको बहुत जल्दी ये हैंडल कर लेता है, इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। सबसे पहले तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट किया करें, कोई मसला हो भी जाए। और अगर डॉक्टर को फ़ौरी जो है वो चेक नहीं करवा पा रहे, रात हो गई है या लेट नाइट है या कोई भी इशू हो गया है, फ़ौरन से बच्चे को कोई मेडिसिन देनी है, तो ये वाली एंटीबायोटिक इस प्रॉब्लम के लिए दी बेस्ट है। कौन सी प्रॉब्लम के लिए? नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बच्चे के जो चेस्ट में से खड़-खड़ की आवाज़ें आती हैं ना, उसके लिए ये एंटीबायोटिक बेहतरीन है। ये 2.5 ml मैं मोहम्मद को दे दूँगी और मेडिसिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को पिलानी है, एकदम से नहीं, और स्पून से नहीं पिलानी। ये देखें आप मेरे हैंड में देख रहे हैं, एक सिरिंज टाइप है ये जो जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, उसका इंजेक्शन रिमूव करके और इस तरह से जो है मैं इसमें मेडिसिन देती हूँ। ज़यान को भी ऐसी देती थी, मोहम्मद को भी ऐसे ही, और स्लोली स्लोली देनी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि बच्चे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को जल्दी से इनटेक कर ले। जैसे बच्चे मिल्क ड्रॉप बाय ड्रॉप पीते हैं, इसी तरह मेडिसिन ठहर ठहर के, रुक रुक के, बजाय कि वो बच्चा सारी मुँह में से निकाल के गले में चली जाए। इससे अच्छा है कि आप ना जो आराम आराम से रुक रुक के मेडिसिन दिया करें। थोड़ी सी देर लग जाती है, लेकिन अच्छी तरह से इनटेक कर लेता है बेबी मेडिसिन को। रात से ही मोहम्मद की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अब जो बुखार है वो तकरीबन 50% तक रह गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी इंशाल्लाह जल्दी, आज ही में मुझे उम्मीद है ये ख़त्म हो जाएगा। प्रॉपर मैं मेडिकेशन इसकी कर रही हूँ, प्रॉपर जो सारा पट्टियाँ शटियाँ और सारा जो भी मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वो सारा मैं इसको फ़ॉलो अप कर रही हूँ और इंशाल्लाह से आज इसकी तबीयत आपकी दुआओं से भी ठीक हो जाएगी, आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार से। और मेडिसिन जो है वो एक सिरप मैंने दे दिया है, 3 सिरप मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, बिकॉज़ इसको 3 प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक तो इसका गला ख़राब है, खांसी है, अंदर खड़-खड़ की आवाज़ें हैं चेस्ट में। दूसरा प्रॉब्लम है बुखार बहुत ज़्यादा है। तो बुखार के लिए जो है वो डॉक्टर ने एक और सिरप दिया है, उसका नाम है कालपोल। वो भी आपने सुना होगा, बड़ा बेसिक सा नाम है, काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा सिरप है। बच्चों को खुद से भी हम दे सकते हैं। अगर हमें फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा बुखार है, इस सिरिंज को आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है सेकंड सिरप देते हुए। अच्छा जी, अगर हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा बुखार है बच्चे को, तो फ़ौरन से कौन सा सिरप देना चाहिए? तो आपके घर में कॉलपोल सिरप ज़रूर होना चाहिए। ये बुखार के लिए दी बेस्ट है और ये मैं पहले भी 2-3 दफ़ा ज़यान के लिए भी यूज़ कर चुकी हूँ।
आपने ये इंजेक्शन वॉश करके फिर से इसमें 2.5 ml कालपुल जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ और इसको कालपुल भी पिला देंगे। ये बुखार के लिए है। कालपुल और सेफिगेट ये दोनों एक साथ दे देनी है और जो थर्ड सिरप है वो थोड़ा ठहर के देना है। सारी मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इकट्ठी नहीं देनी, तो यही मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर 2 से 3 सिरप आपने बच्चों को पिलाने हैं तो इकट्ठे नहीं पिलाने। उसकी वजह ये है, एक तो उनका असर प्रॉपर नहीं होता और दूसरी बात है कि बच्चा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो सारी वॉमिट की सूरत में मेडिसिन निकाल सकता है। सो आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन पिलाएं। बिल्कुल अगर आपको 15 मिनट भी लगते हैं ना बच्चे को मेडिसिन पीने में तो आप पिलाएं, लेकिन बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह से ड्रॉप्स की सूरत में। सो ये थी जी सेकंड सिरप जो मोहम्मद को डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। और अब जो है वो थर्ड डोज़ दे रही हूँ मैं इसको। एक रात को डोज़ दे दी थी, एक सुबह दे दी थी और एक अब दे रही हूँ। और इससे माशाल्लाह काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रहा है। अब तो ये बिल्कुल भी रिलैक्स जो है वो बैठा हुआ है, बिल्कुल अच्छा बैठा हुआ है। रात को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, पूरी रात रोता रहा और इस तरह खिंची खिंची सी इसकी तबीयत थी। सुबह में भी जो है वो काफ़ी देर रोता रहा। अब जाके जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स इसकी तबीयत होनी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज में ये ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा जी, थर्ड सिरप जो है वो है ब्रूफन। अब बच्चे को बुखार होता है तो उसके साथ पेन भी होती है। जब बुखार हमें भी होता है, बड़ों को भी, साथ साथ हम पट्टियाँ जो है पानी की वो चेंज करते रहेंगे। थर्ड टाइम मैं ये कर रही हूँ, सुबह से ये प्रोसीजर 2 दफ़ा मैंने कर दी है और तीसरी दफ़ा अब कर रही हूँ। सो इससे भी काफ़ी बुखार में फ़र्क पड़ गया है। अच्छा जी, जो बुखार जब बड़ों को भी होता है तो हमारे जिस्म में भी पेन होती है, तो इसके लिए जो है वो ब्रूफन टैबलेट्स वगैरह हम ले सकते हैं। लेकिन बच्चों के भी जो है वो बुखार से पेन होती है। अदरवाइज़ भी कहीं भी पेन हो रही है और समझ नहीं आ रही होती हमें कि बच्चे के कहाँ पेन हो रही है, तो आप ब्रूफन सिरप दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन सिरप है ये भी। सो इससे ओवरऑल बच्चे के कहीं भी पेन हो रही है उसका ये जो है वो उसको सॉर्ट आउट कर देता है। सो ये 3 सिरप्स जो है वो मुझे रिकमेंड किए थे डॉक्टर ने, जो कि मैं प्रॉपर्ली इनके तीनों के डोज दे रही हूँ। आपने पुराना सिरप जो अगर घर में कोई पड़ा हुआ है वो आपने यूज़ करने से पहले एक तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है। अगर वो नहीं भी एक्सपायर हुआ या बहुत पुराना पड़ा हुआ है तो अभी बच्चे को ना दें। सिरप्स हमेशा न्यू परचेज़ कर लिया करें अगर आपने बहुत एक अरसे के बाद यूज़ करने हैं। अगर खुदा न खास्ता जल्दी ज़रूरत पड़ गई है तो आप यही वाले रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो काफ़ी पुराने पड़े हैं तो आप उनको वेस्ट करके न्यू परचेज़ किया करें। पुरानी मेडिसिन बच्चे को ना दिया करें। सो ये मोहम्मद की जो आज है वो कंप्लीट मेडिकेशन हो गई है और बुखार काफ़ी हद तक ठीक है। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है और आप सबसे मोहम्मद की तबीयत को शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि मेरा बेटा जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। और जैसे कि हर टाइम मुस्कुराता रहता है, इसकी मुस्कुराहट देखने की आदत जो है वो मेरी आंखों में पड़ी हुई है, तो मैं इसको ऐसे देख नहीं पा रही। सो आप लोग भी इसके लिए दुआ करें कि जल्दी जल्दी से ये प्यारा प्यारा सा मुस्कुराए और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ज़यान की तबीयत भी ख़राब रही है पिछले 2 दिन, उसको भी जो है वो यही प्रॉपर मेडिकेशन देती रही हूँ, लेकिन उसको कालपुल की जगह फेब्रोल सिरप दिया था डॉक्टर ने बुखार के लिए। सो ये जो मौसम है सर्दी आने का एकदम से और एकदम से सर्दी जाने का, ये दोनों बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर के बाद भी बच्चों को ये चीज़ें असर कर जाती हैं। फ़ैन चला लिया था हमने, फ़ैन चल रहा था और कपड़े इसके लाइट थे तो मोहम्मद को हवा लग गई। सो आपने बहुत केयर करनी है पंखा चलाते वक्त। कपड़े बच्चे को अभी बहुत ज़्यादा लाइट मत पहनाएं जब तक प्रॉपर गर्मी नहीं आ जाती। सो बच्चे जो हैं वो इसी तरह खेलते शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। और ज़रा सा जो है वो बच्चों को कुछ हो जाए बुखार वगैरह तो माँओं का दिल जो स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सो कभी भी बच्चों को कुछ ना हो, अल्लाह ताला सब बच्चों को सलामत रखे। और वो लोग जिनके पास बेबीज़ नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको भी साहिब औलाद करे और प्यारे प्यारे बच्चों से नवाजे। बच्चे घर की रौनक हैं और यही हमारा जो है वो कुल सरमाया है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको कुछ भी ना हो। प्रॉपर केयर किया करें बच्चों की। और मैं ख़ुद भी प्रॉपर केयर करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मोहम्मद को बुखार हो गया है। सो आप सबकी दुआएं इंशाल्लाह इसको ठीक कर देंगी, प्रॉपर मेडिकेशन इसको ठीक कर देगी और नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बिल्कुल ठीक खेलता हंसता मुस्कुराता मिलेगा इंशाल्लाह से। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।